ये क्या चीज है पता है? अच्छा, पेड़। कौन सा पेड़ है? आम का पेड़ है। इस्कॉन डिजायर ट्री, हरी बोल। तो ये जो पेड़, ये पेड़ है, ये पेड़ जो है, ये है हमारे जीवन का पेड़, द ट्री ऑफ लाइफ। तो इसमें तीन चीजें हैं। तीन चीजें क्या क्या है? एक है इसकी जड़ें, दूसरा क्या है इसका तना, और तीसरा क्या है ये? नहीं, पत्तियां तो है, पत्तियों के साथ क्या है? उसके फल। ठीक है। तो अगर आप अपने जीवन के इस पेड़ को बहुत अच्छे से आप चाहते हो कि ये पेड़ और बढ़ता रहे, जैसे प्रभुपाद जी जो थे, ये पेड़ का ये अगर पेड़ अच्छा बनता है तो क्या होता है? वो क्या करता है? अच्छे फल देता है, और छाया देता है, और लकड़ी भी देता है, ऑक्सीजन देता है, बहुत सारी हेल्प करता है, अगर वो क्या हो, अच्छे से ग्रो किया है क्या? तो पेड़ के अच्छे ग्रो होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए? पानी, सनलाइट। लेकिन वो कैसे, उससे होगा क्या पानी सनलाइट से? इस पेड़ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बीज। हाँ, बीज तो चलो हमें मिल गया है, वो बीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो है इसकी रूट्स। कि उसको नरिशमेंट कहां से मिलता है? सारा का सारा जड़ों से। जड़ों से ही नरिशमेंट लेता है, जड़ों से इसको सारा खाना पता मिलता है, जब जाके स्ट्रांग होता है, अपने सारे फल वल दिखाते हैं। जैसे सामने पेड़ है ना, तो आप पानी कहां डालते हो? पेड़ों की पत्तियों में डालते हो, जड़ में डालते हो? जड़ में। ठीक है। उसी तरीके से ये आपके उसमें देखो पीडीएफ में 5S है, 5S, कि हम चाहें ये जो ये लास्ट है प्रेम के फल। अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान के चरणों में जो हमें प्रेम का फल मिले, कि हमें वो आनंद की अनुभूति हो जिसको हम सर्च कर रहे हैं, तो आपको इसको 5S को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो वो विल गेट दैट। तो इसमें 5S क्या है? जो सबसे पहला है ये जो नरिशमेंट कहां से आती है? साधना, है ना? ठीक है। और स्वाध्याय, वैसे तो साधना का ही पार्ट है स्वाध्याय, लेकिन इसको और कैटेगराइज किया है। उसमें एक एस मिसिंग होगा। इसमें दूसरा है, ये तना जो है वो है सदाचार और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य इसमें शायद मिसिंग होगा। और ये जो फल है ये क्या है? सेवा। इसमें एक और आता है संबंध या संग। दिखाई दे रहा है? जो रूट्स हैं वो है आपकी साधना, जो तना है उसमें ये तीन चीजें हैं, क्या? सदाचार, स्वास्थ्य और संग। और अगर ये तीनों चीजें बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छी सेवा भगवान को ऑफर कर पाएंगे, और वो आपका एक तरह से बाय प्रोडक्ट दिखेगा। कई लोग होते हैं, प्रभु जी हमें आप माला तो बोलो ही मत, और रीडिंग मुझे करना नहीं है, सेवा करा लो। मेरा इतना एक्सपीरियंस है, थोड़े दिन के लिए आते हैं वो सेवा करने के लिए, वो फिर वो कहाँ होते हैं कुछ नहीं पता। बहुत कम लोग हैं जो कि सिर्फ सेवा के लिए, अगर उनका ये अगर रूट नहीं है ना, थोड़ा सा भी जीवन में परेशानी आएगी वो भाग जाएंगे। थोड़ा सा भी जीवन में कुछ हुआ, किसी ने थोड़ी चूटी मार दी, निकल जाएगा वो। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका आध्यात्मिक नरिशमेंट प्रॉपर नहीं हुआ। तो अगर ये रूट्स अच्छी हैं तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए, चाहे इसमें इस पेड़ को हिलाने के लिए बड़े से बड़ा स्टॉर्म भी आ जाए, तो वो उसे क्या करेगा? वो इसे हिला नहीं पाएगा। तो इसलिए हमेशा इस कंसेप्ट को याद रखिएगा कि अगर जैसे बिल्डिंग है, कोई भी बिल्डिंग, को यहाँ कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे कोई जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं? अच्छा, कितनों ने घर बनवाया? घर तो बनवाया होगा आप लोगों ने। घर में जब मकान बनता है, प्रभु जी का हाथ, हाँ, घर जब बनता है उसकी फाउंडेशन में कितना पैसा जाता है? कितने का मकान बनवाया था आपने? रियल फिगर मत बताना चलो, लेकिन
है 40% चला जाता है बेसमेंट चला जाता है ना, क्योंकि फाउंडेशन में बहुत एनर्जी जाता है। फाउंडेशन अच्छा होगा तो क्या होगा, बिल्डिंग बढ़िया होगी, मजबूत होगी, कोई हिला नहीं सकता उसे, है कि नहीं। उसी तरीके से अगर हमारा इसको हम याद, और बिल्डिंग के साथ, अब जैसे पेड़ है, अब मान लो उसका किसी व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, उसका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहता, क्या वो सेवा कर पाएगा ढंग से? कभी भी कर पाएगा? कभी नहीं। वो उसको ये नहीं आता कैसे भक्तों से बात करनी है, कैसे लोगों से डील करना। वो जैसे ही बोलता है ऐसा लगता है आग निकल रही है उसके मुंह से, है ना? तो क्या उसे कभी कोई सेवा करा पाएगा, कर पाएगा वो लंबे समय तक? नहीं कर। और उसका ये क्या है, तो वो अगर वो इस चीज का ध्यान रखेगा तो ही कैन डू वेरी नाइस ऑफरिंग सर्विस। आज जैसे प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जो थे उनकी माता ने उनको क्या बोला कि इसको बैरिस्टर भेज दो, वहां बना दो, इंग्लैंड भेज दो। माँ, उनके पिताजी ने क्या बोला, नहीं इसे मैं राधा रानी का भक्त बनाऊंगा, है ना। उसके बाद जब कॉलेज में गए तो उन्होंने बोला दूसरी शादी, प्रभुपाद ने बोला मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी पिता ने मना कर दिया, नहीं एक जो मिल गए भगवान की कृपा है, इसी से संतुष्ट रहो, अच्छा है सुंदर नहीं है ना, कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आगे क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी के जब वाइफ के पास, वाइफ ने बोला टी और मी, है ना, और उसने बोल दिया टी, प्रभुपाद चले गए छोड़ के। लेकिन एक व्यक्ति अगर उसने अपने स्पिरिचुअल कल्टीवेशन पे इतना ध्यान दिया, है ना, 10 साल तक, उसके बाद प्रभुपाद 1965 तक राधा दामोदर मंदिर में बैठ के ग्रंथों का पढ़ते थे, समझते थे, ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया। आज देखो एक व्यक्ति ने अपने इस पे पूरा ध्यान दिया, पूरा वर्ल्ड उसके क्या कर रहा है, उससे लाभान्वित हो रहा है। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने आध्यात्मिक इस नरिशमेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपना चैंटिंग करना जीवन के अंत तक। प्रभुपाद जी ने हमें एक उदाहरण दिया कैसे कोई भी व्यक्ति अगर वो करेगा तो निश्चित रूप से भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करेगा ही करेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए मैं आज, अभी टाइम क्या हो गया, 1:05। हाँ ठीक है, तो आई विल टेक ओनली, आज मैं साधना के ऊपर करूंगा, और जो आपके जो चैलेंजेस हैं वो कुछ मैक्सिमम चैलेंजेस इसके अंदर कवर हो जाएंगे। जो मैं ये 5S जो कवर करने वाला हूँ, इट विल बी वेरी मच कवर्ड। जो आपने जो चैलेंज लिखे, और भी बहुत जो आगे चैलेंजेस आएंगे वो इनके अंदर कवर हो जाने, जो रह जाएंगे फिर अलग से उसको हम डील कर लेंगे। कपड़ा कहाँ है? ये समझ आया ट्री ऑफ लाइफ कैसी है? ये क्या समझ आया आपको? रूट्स साथ हैं, हाँ, और उसकी जो तना है वो एक मिनट करता हूँ। सदाचार, और जो फ्रूट्स हैं वो। तो कैसे रेटेड है ये साधना से फ्रूट कैसे रेटेड है? अगर साधना अच्छी होगी तो सेवा अच्छी होगी। साधना अगर अच्छी होगी तो सेवा अच्छी होती है, आचरण अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सेवा अच्छी कर पाओगे, साधना भी अच्छी कर पाओगे, क्योंकि वो उसका वो भी है। और क्या समझ आया इससे? अच्छा संग करेंगे वी कैन डू मच बेटर सर्विस है। बेस स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, बड़े से बड़ा, जैसे भी कोई कह रहे थे ना कि प्रभु जी श्रद्धा में कमी आ जाती है, कि कुछ पता है ज्यादा कभी कब आती है, आप जो कॉलेज में हो ना, यूर वर्किंग, हाँ, तो कई बार हमें हमारी श्रद्धा कब मिल जाती है, जब हम देखते हैं देखो यार दूसरा व्यक्ति तो इतना एंजॉय कर रहा है ना, हमारे साथ वाले देखो वो तो कहाँ जब मैंने जब कंपनी छोड़ी थी उस समय मेरे इतने सारे NSIT के दोस्त थे, कोई US में बैठा था, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कहीं है, और मैं मंदिर में आ गया, है ना। तो एक बार तो मन में डाउट होता है, भाई मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, श्रद्धा होता है ना कभी कभी ऐसा, डगमग आ जाती है। आप अपने परिवार वालों को देखोगे, अरे उसने इतना कमा लिया, उसके 2 घर हैं, 4 घर हैं, है ना, हम अभी माला लेके बैठे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कभी कभी मन में ऐसे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, वो कोमल श्रद्धा के कारण में क्यों होता है। तो ये समझ आया ये चीज कि अगर ये फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग है तो जीवन में चाहे बड़ी से बड़ी परेशानी भी आ जाए, व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता। प्रेम के फल है ना, कि जो रियल जो आपको फल मिलेगा अगर फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, तो आपको भगवान का प्रेम, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है ना, कि साधन भक्ति, देन भाव भक्ति, और फिर प्रेमा भक्ति, वो हमें भगवान का प्रेम दिलाना चाहिए।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये साधना। तो इस साधना में ही मैं दोनों चीजें, साधना और ऐसे स्वाध्याय में ही मैं दोनों कवर करूंगा। तो अभी कुछ पॉइंट आए थे जप को लेकर, तो मैंने इसमें एक श्लोक दिया है ना? तो प्रभुपाद जी ने एक बारी एक अपने एक लेटर में, आप वो पीडीएफ खोलेंगे, कोई पढ़ेगा उसे? उस पीडीएफ में प्रभुपाद जी का एक कोट है, पढ़िए। हाँ आप पढ़ो, उनको तो पढ़िए। हाँ। साधना श्री प्रभुपाद के शब्दों में प्रीति पूर्वकम प्रेम सहिता, इसे सीधे तरीकों से नहीं। ओह, यहाँ कर्तव्य है हरे कृष्ण का जाप, ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं है। प्रीति के साथ, प्रेम के साथ हर नाम का जप करें, हरे कृष्णा। और सुने, यहाँ कृष्ण है, यहाँ राधा रानी है। इस प्रकार का जप गुणवत्ता नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रीति असली चीज है, भक्ति। SB 1.10.2 पर व्याख्यान, मायापुर 17 जून 1973। तो प्रभुपाद जी ने अपने एक व्याख्यान में, एक अपने लेक्चर में प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। डर सा लगता है कभी जब बैठते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे जब जो जप की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं प्रभुपाद, कि केवल हमें ये एक मैकेनिकल रूप से, जैसे मशीन चलती है, चालू कर दे सुबह मशीन, है ना, तो ऐसे मशीन के साथ जप नहीं करना। कैसे जप करना है? कैसे जप करना है? प्रीति पूर्वक, प्रीति के साथ। कि प्रीति का मतलब क्या होता है? प्रेम के साथ। और वो प्रेम कैसे आएगा? प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें समझना चाहिए कि जब भी हम जप करें तो यहाँ पे कौन है? कृष्ण है, और हरे कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो इस भावना के साथ हमें क्या करना चाहिए? उस जप को करना चाहिए। तो इसमें हरि भक्ति विलास के अंदर शिला सनातन गोस्वामी ने बड़ा अच्छा श्लोक दिया जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है अपने जप के अंदर। तो ये है, मनः समहरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम आव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जपा संपत्ति हेतवा। तो अगर आपको जप को अपनी संपत्ति बनाना चाहते हो तो आपको 6 चीजें करनी पड़ेगी। ये सनातन गोस्वामी इसमें लिख रहे हैं, है ना? 6 चीजें क्या है? सबसे पहला क्या है? समहरणम। समहरणम, समहरणम, समहरणम का मतलब होता है कि नो मल्टीटास्किंग। जब भी आप जप करें, किसी भी तरह के मल्टीटास्किंग हिंदी में क्या लिखेंगे? हाँ, अनेक क्रियाएं ना करें। क्या क्या अनेक क्रियाएं करते हैं हम लोग जप करते हुए? जैसे कई बारी माता जी ने वो अपना साथ में खाना भी बन रहा है ना, है, कपड़े धुल रहे हैं, पानी भर रहे हैं, लेक्चर चलाए थे जब करते हुए। अच्छा, कथा कीर्तन एक साथ, दोनों का बेनिफिट ले रहे हो आप। और हाँ, कोई बोल नहीं रहा, अगर चुप बैठे हो सारे। फोन में क्या करते हो? इंस्टाग्राम, रील्स, फेसबुक, है ना? रील्स आदमी चालू करता है। हाँ, जब करते करते ये ध्यान में आता है, उसने वो नहीं किया, उसने ये नहीं किया, ये हो गया, उसने मतलब पैसे दे रखे हैं, इसने 2 साल पहले मेरे से 20 रुपए लिए थे, पर दिए नहीं इसने मेरे को अभी तक। वो बयाना ले लिया, कब कराएगा, क्या नहीं कराएगा। यस, छोड़ दें, 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर 2 मिनट बाद फिर आया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु जी, ताली बजाओ बारी से पहले, एकदम हृदय की बात बोली है मैंने।
गया हाँ। ये सब चलता रहता है। तो ये बहुत सारी मल्टीटास्किंग होती है जब किसी, और घर में है तो ये करना भी पड़ता है, नहीं तो और दिक्कतें चालू हो जाएंगी। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि जब जब कर रहे हो, आप देखना एक हमारे मन का एक क्या है, वो एक टाइम पे एक ही चीज को फोकस कर सकते हैं। ये मन भगवान ने ऐसा बनाया है, आप इसको दो जगह लगाओगे ना, वो ना तो इस पे, जैसे होता है ना, कई बार टीचर बोलती थी आप तुम स्कूल में हो या तुम क्लास में बैठे हो या नहीं हो, है ना, तुम बैठे हो यहाँ पे लेकिन तुम्हारा मन कहाँ है कहीं और, बोलती थी ना टीचर, सबको बोलती होगी। तो उसी तरीके से हम जब तो कर रहे हैं लेकिन मन पूरे जगत के चक्कर लगा रहा है, उसी समय सारी चीज ध्यान आएंगी, वैसे नहीं आएगा। जब जैसी माला में हाथ डालोगे एकदम पूरा मन चालू हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सभी के साथ प्रॉब्लम है, इसमें तो किसी को कोई बोली बात नहीं है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा, ये सभी के साथ होता है। तो हमें क्या, कम से कम अपनी तरफ से हमें क्या एंडेवर करना है कि जब करते हुए हम नो मल्टीटास्किंग, कि मैं एक ऐसा समय दूं भगवान के, क्योंकि ये इसका मतलब क्या है, ये मेरी भगवान के साथ पर्सनली मीटिंग है मेरी, है ना। तो वो अगर मीटिंग के बीच में कोई आ जाएगा, तो अब जैसे आप कोई बात करो किसी से, जैसे मैंने फोन मिलाया, आपने विजय को हमने फोन मिलाया मेरे को, है ना, और मैं बात करते थे, मैं मान लो माधव से बात कर रहा हूँ, माधव और कैसे हो आप, आपको कैसा लगेगा, आप बोलेगा यार मेरे से बात कर लो ना एक बारी, कभी इससे ही बात करो, मेरे से ही बात कर रहे हो, ठीक बात है कि नहीं, आपको अजीब सा लगेगा। उसी तरीके से भगवान के साथ वो हमारा मीटिंग है, पर्सनल मीटिंग है। जपा इज नॉट अवर पर्सनल मीटिंग विद कृष्णा। उसमें आप दूध वाला भी आ रहा है, उसमें आएगा वो लोग, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि हम एक अच्छा समय दे सकें जब कम से कम कुछ चीजें जो बहुत ही एकदम घृणित है, मैंने अच्छा है घृणित है, एक तो ये साथ में व्हाट्सएप और ये मोबाइल, उसमें रील्स देखते देखते, क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति बोर हो गया होता है जब करते करते, मन ही लगा रहा होता है, और बोर हो गया यार कुछ तो करूं साथ में, जब भी पूरा करना है, माला काउंटिंग करनी है ना। तो अब सोचता है चलो कुछ एंटरटेनमेंट भी चाहिए साथ में। कई लोग मैच देखने लग जाते हैं, मैंने तो पता नहीं है, तो मैच देख रहे हैं लोग, इनिंग्स देख रहे हैं, पूरी पूरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस चल रहे हैं, जब भी हो गया। हाँ, अब बोलना मत कोई भी, मतलब ये होता है, मैंने देखा है भक्तों के जीवन में। क्यों? क्योंकि वो क्या है, दूसरी जो चीज है उसको वो नहीं करेंगे। तो मना समरणम शौचम, शौचम का मतलब क्या है, शौचम का मतलब क्या है, पवित्रता। कम से कम नहा के करें, जितना हो सके प्रयास करें। कहीं में घरों में नहीं हो पाता, कई लोग 2 घंटे तक पानी पीते रहते हैं, फिर जाके वो नहाते हैं, है ना, कि एक बारी में नहाएंगे। लेकिन बेस्ट है कि हम क्या करें, नहा के करें, तमोगुण चला जाता है पूरा। तो अगर आप देखें क्वालिटी का इतना डिफरेंस आएगा। और ऐसी जगह पे जब करें जो साफ हो, ऐसी जगह पे जब ना करें जहां कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े प्रेस को देने हैं जो वहां उधर ही पड़े हुए हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है और इतनी सारी चीजें उलझी पड़ी हैं। आप देखना, जैसे हम एक अच्छे शौचम वाले प्लेस पे जाएंगे, इमीडिएटली आपकी चेतना चेंज हो जाएगी, जबकि क्वालिटी बढ़ जाती है। हो सके तो वहां पे अगर अगरबत्ती लगा सके, कुछ ऐसी जगह, और ऐसी जगह पे जब करें जहां पे भगवान की कोई फोटो हो सामने, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मन के ऊपर। हमारे अंदर शुद्धता एकदम प्रकट हो जाएगी। आप सिर्फ भगवान के सामने कोई ना कोई भगवान की लेमिनेशन हो या भगवान की कोई फोटो या डीडीज हो घर में, तो बहुत ही बेस्ट है, उनके सामने बैठ के जप कीजिए। क्लियर है? तो ये शौचम की पवित्रता का ध्यान है। मना समरणम शौचम मौनम, मौनम का मतलब क्या है, हाँ, कि कोई भी व्यर्थ की बातें ना करें। जब करते करते कई बार बीच बीच में बातें भी चल रही होती हैं, जब भी चल रहा है ना, जब और गप एक साथ होती है। तो हमें क्या करना है, एक ही चीज करनी है कि अपना पहले, अगर कोई आगे मान लीजिए कोई मोबाइल पे आपका फोन आ गया आपका, तो बहुत अर्जेंट है तो उठा लीजिए, नहीं तो आप या तो उनको, अगर वो कई बार होता है लोगों को, अगर आप नहीं उठाते लोग बुरा भी मान जाते हैं कि मेरा फोन नहीं उठाया तूने, तो उसको बोल सकते हैं मैं 2 मिनट में कॉल करता हूँ, या माला खत्म होने का 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, तो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट डोंट डिस्टर्ब योर जब के बीच में बात करना, अगर बहुत अर्जेंट नहीं है तो मत कीजिए। तो वो है मौन। क्लियर है? उसके बाद है मंत्रार्थ चिंतनम। मंत्रार्थ चिंतनम का मतलब क्या है,
मंत्र के अर्थ, मंत्रार्थ, मंत्र का अर्थ, इस हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? अपनी सेवा में। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि अ चाइल्ड इज क्राइंग फॉर हिज मदर, कि एक बच्चा जैसे अपनी माँ के लिए रोता है, बोलता नहीं है, वो रोता है, तब माँ आती है कोई छोटा बच्चा है, माधव जैसे रोता है यहाँ पर, तो माधव जी कब आते हो आप? पता लग जाता है ना ये कहते हैं जेन्युइनली रो रहे हैं या फिर झूठ मूठ, कि वो झूठ मूठ का रो रहा है, पता लग जाता है ना आपको। उसी तरीके से श्रीला गौर गोविंद महाराज कहते थे, वन हैज टू क्राई ड्यूरिंग चैंटिंग, बाहर से नहीं रोना है, हृदय आपका रोना चाहिए, कब भगवान के दर्शन होंगे, वो भावना के साथ हमें जप करना चाहिए। चैंटिंग इज लाइक अ क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, तो उसे माँ नहीं मिलेगी तो उसे कुछ मजा नहीं आता, उसे माँ ही चाहिए मेरे को, कुछ मर्जी दे दो, आई वॉन्ट ओनली मदर। उसी तरीके से एक जैसे बच्चा जो होता है वो अपनी रोता है, उसे हमें जब जप करें तो हमें बस यही, हमें राधा कृष्ण चाहिए और कोई नहीं चाहिए, यू वांट देम। उस भावना के साथ में यह मंत्रार्थ चिंतन है, व्यक्ति का वो चिंतन होना चाहिए जब करते हैं, वो भावना। समझ आया ये कि वन इज क्राइंग फॉर हिज मदर, लाइक दैट चाइल्ड इज क्राइंग फॉर हिज मदर, तो वैसा भावना के साथ इसको मंत्रार्थ चिंतन है। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट है बहुत, वो है अव्यग्रत्रम। अव्यग्रत्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अव्यग्रत्रम का मतलब होता है बहुत रेस्टलेस ना होना। जब करते में बहुत बारी हम लोग क्या होते हैं, रेस्टलेस होते हैं। रेस्टलेस पता क्यों होते हैं? इस जब को खत्म करके इसको ऐसी जगह छुपा दो, दोबारा नहीं देखूंगा। हजारों काम पड़े हैं घर में भी, है ना, खत्म करो यार, फटाफट खत्म करो। इतनी जल्दी होती है जब, मतलब बस खत्म कर दो, इसको मार डालो। तो अव्यग्रत्रम, इसी जो मैंने आपको भेजा उसी के नीचे एक श्लोक है हरिनाम चिंतामणि का, उसमें श्री हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, अगर आप नाम जप करने के अंदर बहुत जल्दी होगी आपको खत्म करने की, कभी भी नाम रस को कभी भी टेस्ट नहीं कर पाओगे। तो जब जप करें हम लोग तो गिव टाइम, डोंट वरी अबाउट टाइम। टाइम कई लोग देखते हैं, एक हमारे जब कॉलेज में लड़का था, जब उसको नैना हमने जोड़ा था, तो उसने बहुत जल्दी 16 माला चालू कर, वो अगर 1 घंटे में उसकी 16 माला नहीं होती तो अपने मुंह पे थप्पड़ मारता। बोला 1 घंटे में 16 माला क्यों नहीं हुई, इतना समय में मैं पढ़ाई भी करूंगा, ये भी करना, कैसे करूंगा, है ना। तो बेटर है, हमने उसको बोला भाई तू 8 माला कर ले यार, कोई टेंशन नहीं है, तो 16 माला बाद में कर लेना कोई। लेकिन जब हम कर रहे हैं तो इसे रूप गोस्वामी कहते हैं आदर के साथ, वो जैसे हम ज्यादा जल्दी करते हैं, हम क्या करते हैं, नाम के प्रति हम वर्ड्स बहुत गंदे बोलने लग जाते हैं, पता ही नहीं होता कि बोल किसका नाम रहे हो आप, कृष्ण बोल रहे हो, यू नो, एक शी निकलता है खाली, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अरे राम के आम निकल रहा होता है, कहीं को आम इतना पसंद था वो कह रहे थे, तो हरे राम, बहुत क्लियर, ये वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट होना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर ने भजन रहस्य में लिखते हैं, इट शुड बी वेरी क्लियर। जितना क्लियर आप बोलेंगे उतना अच्छे से आप भगवान का स्मरण कर पाएंगे। अब आप बोल ही कुछ और हो तो स्मरण कहां से होगा? अगर मैं बोलूं आपको रसगुल्ला, तो रसगुल्ला सबके मन में आ गया कि नहीं आ गया? आया नहीं? कौन सा वाला है? स्पंज वाला है। चलो रस भरी सबको पता है, छोटी छोटी, वो मजा है, बेकार शुगर करती है वो, लेकिन मन में आया नहीं आया सबके, क्यों? क्योंकि हमें नाम लिया, नाम से रूप प्रकट होना। उसी तरीके से जब आप कृष्ण का नाम लोगे, है ना, क्लियर बोलोगे, तब जाके आपको क्या होगा, भगवान का स्मरण होगा। इसलिए बहुत क्लियर बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया? कि नहीं तो आप कुछ और बोलोगे, वो कभी स्मरण नहीं होगा, आप सालों साल करते रहोगे, आपको जब में कभी टेस्ट ही नहीं आएगा। आपको जब एक बर्डन जैसा लगने लगे, अरे यार जब करना 2 घंटे, मतलब पूरा बर्डन है, दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो मन, तो अव्यग्रत का, तो जब करते हुए समय के ज्यादा ना सोचें, गिव योर टाइम, अच्छे से क्लियरली बोलें, चाहे थोड़ा 7 मिनट के थोड़ा 8 मिनट लग जाए, बट आराम से बोल के भगवान को पुकारिए कि हम प्रॉपर तरीके से कर पाए। और अनिर्वेदो, अनिर्वेदो होता है
पेशेंस, धैर्य रखना, कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैंने इतने सालों से कर रहा हूँ प्रभु जी, कब वो दर्शन होंगे भगवान के, कब ऐसा होगा मेरे अंदर लीला स्फुरत होगी। ओ रूप लवण्य राशि अमिया परी से खासी, है ना, वो नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं, कब होगा वो मेरे हृदय के अंदर वो स्फुरत होंगी। तो पेशेंस रखिए, होगा सब कुछ। शास्त्रों में वर्णित है, इट विल बी कम। क्या रखना है? धैर्य रखना है। अन्य वेदों का धैर्य रखते हुए, डोंट डू टू मच फास्ट, धैर्य रखते हुए करते रहिए, पेशेंस रखिए, जरूर भगवान की कृपा होगी। अभी भी आप लोग कर रहे हो, किसी को कोई थोड़ी आप लोगों को चेक मिलता है कि आपके घर में आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, भाई आप मैंने इतना जब किया, इतना उसका वो मिलेगा। अच्छा तो लग रहा है आप लोगों को, लेकिन क्या है, और क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत है उसकी। तो आप इसको याद रखिए, ये 6 पॉइंट जो है आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके जप के अंदर। जो उसमें पहला एक चैलेंज है ना, कि जब की क्वालिटी हम नहीं, उसको कैसे इंप्रूव करें, मन नहीं लगता। अगर आप इन पॉइंट्स को, ये श्लोक मैंने आपको भेजी दिया है और इनका मतलब भी बता दिया है, इसको अगर ध्यान रखेंगे तो इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू, कि आप जब करने से पहले। और साथ में एक जो चीज और बहुत आपको हेल्प कर सकती है, कि वो इसी में आ सकता है, ये मंत्रार्थ चिंतनम में कुछ प्रार्थनाएं। आपको कुछ प्रार्थनाएं हैं जो आपके हृदय को बड़ी टच करती हैं। ऐसी कोई प्रार्थनाएं हैं आप लोगों के पास जो आपको हृदय को बड़ा सुकून देती हो? ऐसी कुछ प्रार्थनाएं, कुछ श्लोक हो, कुछ वैष्णव सॉन्ग्स हैं, कुछ विभावरी शेषा जैसे ऐसे कुछ वैष्णव सॉन्ग्स हैं, नमस्ते पुरुषंताद्य विश्व प्रकृति परम, है ना। तो ये कुछ प्रार्थनाएं, ये कुछ वैष्णव सॉन्ग तो क्या कर सकते हो आप, जब कुछ मालाओं के बाद, मान लीजिए आपको 5-6 माला हो गई, कई बार बहुत मैकेनिकल हो जाता है उसके, तो 5 मिनट का गैप देके, जैसे कई लोग शीर्षाष्टकम पढ़ते हैं बहुत रेगुलर, शीर्षाष्टकम जो है बहुत अच्छा है जब के समय। अगर आप रोक के 3-4 मिनट उस पर मेडिटेट कर सकते हो और फिर दोबारा जब को स्टार्ट कर सकते हो। इवन 2 मिनट का गैप भी बहुत है, आप 2 मिनट का थोड़ा गैप दे दो, उसमें कुछ प्रार्थनाएं पढ़ लो, और उसके बाद देन यू कैन गो हेड विद योर 4-5 राउंड्स। इसके बाद फिर आप चाहे तो 1-2 बार गैप देके अब अपना जप कर सकते हो। उससे आपके जप में कई बार ये माइंड की रेस्टलेसनेस होती है कि बहुत जल्दी मचाता है, खत्म करो खत्म करो, तो उससे ये बहुत कम हो जाती है, बहुत हेल्प करती है आपको उसमें और डीप जाने के लिए। क्लियर है? इसमें किसी को क्वेश्चन है? हाँ, यस मैम। क्योंकि ये जो पॉइंट आपने अभी बताया ना कि प्रार्थना वाला, तो एक बार परम पूज्य भक्ति विद्यार्थी महाराज ने कराया था मंदिर में नवामृत, हमने अटेंड किया था। माइक दीजिए, माइक। यही क्वेश्चन मैंने पूछा था जी। कि जैसे जब में ध्यान भटकता है तो क्या हम तो महाराज से मैंने पूछा था कि जब के बीच में ध्यान भटकता है तो क्या हम जब रोक के कुछ प्रेयर करके फिर जब स्टार्ट कर सकते हैं? तो महाराज ने उत्तर दिया कि हाँ कर सकते हैं, बट द बेस्ट प्रेयर इज हरे कृष्ण महामंत्र। वो भी ठीक है, लेकिन क्या है कि कई बार कुछ और प्रार्थना जो हमारे हृदय को बहुत टच करती है ना? जैसे मैंने अभी एक ही कल परसों एक श्लोक पढ़ा था, अभी जब मैं भागवतम पढ़ा 3.2.12, जिसमें भगवान को बताया गया परम पदम भूषण भूषणांगम, कि कृष्णा इज द ऑर्नामेंट ऑफ ऑर्नामेंट्स। व्हेन आई रिमेंबर दिस, जस्ट बाय रिमेंबरिंग दिस, कि कृष्ण जो है ऑर्नामेंट्स की भी ऑर्नामेंट, जैसे भगवान को हम सजा रहे हैं, तो ये जो ऑर्नामेंट्स हैं, ये ऑर्नामेंट्स कृष्ण के ऊपर सुंदर नहीं है, ये ऑर्नामेंट्स मतलब कृष्ण की बॉडी इतनी सुंदर है कि ये उन ऑर्नामेंट्स को सुंदरता प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण बॉडी इज सो ब्यूटीफुल। तो जब ये सुनते हो आप, तो आपके अंदर इच्छा होती है ऐसे भगवान से मैं मिलना चाहता हूँ जिनकी बॉडी इतनी सुंदर है ना? तो when you meditate on that shlokas, है ना, तो इट हेल्प्स यू इन योर चैंटिंग आल्सो अ लॉट। आपका मन बहुत पीसफुल होता है, बहुत हेल्प करता है इन चीजों से। तो हाँ, किसी नहीं है, तो जब नाम जप करते हैं और ऐसा कुछ स्ट्राइक करता है तो फिर नाम इस श्रद्धा बढ़ती है हमारी। हाँ, तो इट हेल्प्स। तो सी हमारा प्रोसेस क्या, येन केन प्रागे मना कृष्ण निवेश है, ये भागवतम का श्लोक है, कि अगर आप जो आपको मन भगवान में लगाने में हेल्प कर सकता है, वी कैन ट्राई दैट, नॉट एन इशू, बिकॉज सिद्धांत है। यस मैम। कौन सा मंत्र माता जी?
हर मानेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो डिस्ट्रैक्शन में हो जाएगा। बल्कि 2-3 बार ठीक है, लेकिन अगर हर माला की बात करेंगे तो वो तो एक तरह से मोर ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो गया। हर 16 बार आप तो देखिए, अगर वो हेल्प करता है तो इट्स ओके, लेकिन बेटर है कि 2-3 बार हो। माता जी काफी श्लोका याद करती हैं, अच्छा, भागवतम चल रही है। वेरी नाइस। तो वो भी है, लेकिन वैसे तो जैसे माता कह रही हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में प्रेयर है, लेकिन यस, अगर आप आपको हेल्प करता है, कितना 1 ही मिनट लगता होगा मेरे ख्याल से, एक श्लोक बोलने 10 सेकंड लगते हैं, 10 से 15 सेकंड, दैट्स ओके, ऐसा लगता है। और कोई क्वेश्चन किसी में कुछ? हाँ, दूसरा माइक हरे कृष्ण बोलिए। जैसे हम जप करते हैं तो वो ध्यान लगा के करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा ध्यान लगाना भी जो है वो डिस्ट्रैक्शन बन जाता है कि वो कब कहाँ पहुंच जाता है वो भी नहीं पता चलता, क्योंकि मन तो कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा, तो उसको बीच में फिर लेके आते हैं, लेकिन फिर वो कब निकल जाता है वो नहीं पता चलता, तो उसके लिए कैसे ये तरीका यही है। ये भगवद गीता का श्लोक है 6.26, कि जिसमें भगवान कह रहे हैं मना निश्चलती, उसको बार बार क्या है, वो मन भागेगा, ये नेचर है, स्वभाव है उसका, उसको बार बार क्या करना है, लेके आना है। दैट एंडेवर वी हैव टू डू, कि मन है वो उसका स्वभाव है, हमारा प्रयास बस यही होना चाहिए, उसको बार बार लेके आना है, यही प्रैक्टिस करनी है, यही हेल्प करेगा मन को। जैसे ही वो कृष्ण में पूरा लीन हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, देन इट विल नॉट गो मच। लेकिन क्या है, हमारा अभी प्रैक्टिस यही रहना चाहिए, बार बार उसको लेके आए। yes. ऑब्जर्व कैसे होगा? हरे कृष्ण नाम से होगा या शास्त्र पढ़ने से होगा? मतलब भगवान में आप कह रहे हैं कि ऑब्जर्व हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ, वो मोर यू चैंट, तो वो यस चैंट करते आपको हेयरिंग में एब्जॉर्प्शन आने लगेगा। यस, और कोई क्वेश्चन? मन में मंत्र, मंत्र में मन। हाँ, मन में मंत्र, मंत्र में मन, दोनों हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन किसी का? तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। तो ये आप इस चीज को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और दूसरा मैं, हाँ, एक और चीज क्वेश्चन है। तुलसी महारानी भी हेल्प करते हैं, जैसे विग्रह यस, शौचम में आ सकता है, उसमें आप विग्रह के सामने बैठकर, तुलसी महारानी सामने रखकर, भक्तों के संग में आप कर सकते हो। भक्तों के संग में, उन भक्तों के संग में कीजिए जिनमें ना जो बहुत तेज ना बोले। अब मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे से नहीं बैठा जाता, बिकॉज मैं अपने माला को नहीं सुन पाता, तो मैं कम से कम उन भक्तों के साथ बैठता हूँ जो बहुत तेज जपना करते हो, बहुत ही स्लो सॉफ्ट। रूप गोस्वामी ने कहा शुड बी वेरी स्लो सॉफ्ट एंड सुस्पष्टम, कि स्लो भी होना चाहिए, सॉफ्ट भी होना चाहिए, और सुस्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो है क्या हो गया? हमें कई बार अपनी आवाज ही स्पष्ट नहीं होती, हमें कोई खराब लगती है अपनी आवाज। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है, आपको जरूर सुनाई देना चाहिए अपनी आवाज। हाँ, तो वो है कि अगर ऐसे भक्तों के साथ बैठे तो उनके साथ करें जिनके साथ हम बिल्कुल क्लियर एकदम हमें समझ आए। जो तेज तेज बोलते हैं वो कभी कभी जगा भी देते हाँ, वो ठीक है, लेकिन यह है कि यस, और जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, कि इसलिए बोलना चाहिए, हम प्रयास करना चाहिए बहुत सॉफ्ट बोले सभी को, जब करते हुए इतना सॉफ्ट हो बस वो आपको ही सुनाई दे। हैं प्रभु जी जब थोड़ा धीरे बोलते हैं तो नींद आती है। तो चल लीजिए, अगर नींद आती है तो चल लीजिए, अगर चल के भी नींद आ रही है तो दौड़ लीजिए, अगर दौड़ के भी नींद आ रही है तो फिर सो जाइए। और क्या करोगे आप, या तो कहीं सिर मार दोगे जाके। कई लोग हैं ना कान में बड्स लगा के करते हैं, जब तो वो तरीका ठीक है कई लोग। हाँ, वो इस बार क्योंकि कान में बड्स लगा दो तो बाहर की डिस्ट्रैक्शन नहीं आती, फिर आपको अपना ही जब सुनाई देता है, वो भी अच्छा है। ठीक है, आपको सुनना है, मेन पर्पज है कि आप उसको सुन सकें, और सबसे और हो सके तो जरूर भगवान के लेमिनेशन के सामने करें, तो मेडिटेट भी भगवान के रूप के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। कुछ जो डिटीज आपको सबसे सुंदर लगते हैं, कुछ डिटी के प्रति आपका नेचुरल एक आकर्षण होता है ना, कि आपको देखते ही यू गेट सम वेरी गुड फीलिंग्स, तो उन डिटीज के सामने रख के आप जरूर जप कर सकते हैं। राधिका रमन है, राधा श्याम सुंदर है, कई लोग करते हैं, है ना? तो यू कैन डू इन फॉर देयर प्लेजर, यू कैन डू द जप, कि ये मैं जब अपने लिए नहीं कर रहा। कई बार ये भी होता है, जब कर रहा हूं मैं अपने आनंद के लिए, नहीं, जब मैं किसके लिए कर रहा हूं, भगवान के आनंद, ये सेवा है, जपा इज अ सर्विस, ये मैं सेवा कर रहा हूं भगवान के आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए नहीं कर रहा, तो ये उनके आनंद के लिए मुझे करना है, तो दैट भाव वी हैव टू कल्टिवेट। लेकिन हम तो सेवा मांग रहे हैं। हाँ, सेवा ही मांग रहे हैं और उनको आनंद देने के लिए,
कि उस सेवा मांगी तो कृष्णा बिकम वेरी प्लीज कि ये मेरे पास आना चाहता है, मेरी सेवा करना चाहता है, फॉर देयर प्लेजर वी आर डूइंग हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं, उसे बोलते हैं त्राटक, कि आप सामने रख सकते हो महामंत्र को, उसको देख देख के आप साथ साथ में जप कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो मैं सेकंड पार्ट नेक्स्ट टाइम लूंगा, है ना, टाइम भी हो गया, अभी 20-25 हो गया करीबन। तो अब अभी जो मैंने पढ़ाया समझ आया? बड़ा धीरे हरी बोल आया है। तो ये फाउंडेशन है, क्योंकि अगर ये फाउंडेशन ठीक नहीं हुआ तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ये शास्त्रों में उदाहरित, ये जो मैंने आपको बताया, आई टोल्ड ओनली फ्रॉम द शास्त्रास, नथिंग माइंड। तो आप इन श्लोकों को, इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, इसको रिमेंबर कर सकते हैं, और इट कैन हेल्प यू कि आपको ये आपके जप में जरूर कुछ ना कुछ एकदम में नहीं होता, इट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस। और तब प्लान कीजिए कि अच्छी जगह पे, अच्छे एक प्लेस पे, वैसे इसको अगर कहीं मैंने और जगह भी लिया, 5P प्रिंसिपल, प्लेस, प्रेयर्स, है ना, प्रोनाउंसिएशन और पोस्टर। पोस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक रह गया वो पोस्टर है, इंपॉर्टेंट होता है कि पोस्टर जो है कि जब भी आप कैसे बैठ के जब करना चाहिए हमें सीधा तो मुश्किल हो सकता है, कम से कम लेट के तो मत करो, है ना, हैं? हाँ टेक लगा सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, लेकिन जितना हो सके कि आप अगर कई लोग नीचे नहीं बैठ पाते कि पैरों में दर्द होने लग जाता है, नहीं, थोड़ा प्रयास करें तो कमर थोड़ी सीधी रखिए, कमर सीधी रहेगा तो व्यक्ति अटेंटिव रहता है, सावधान, है ना, होता है सावधान और वो विश्राम, तो सावधान वाली पोजीशन में व्यक्ति रहता नहीं तो विश्राम में चला जाएगा। हाँ हाँ वो अलग हो तो बहुत अच्छा है, जैसे घरों में मंदिर होता है, मंदिर का आसन होता है ना, वो तो बेस्ट है एकदम, कुशाग्रास तो एकदम शास्त्र वैदिक एकदम बेस्ट है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है, तो वो तो प्योरिटी का सबसे बेस्ट माना जाता है कुशाग्रास, वो हो तो बहुत ही अच्छा है, दैट इज गुड। तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब वो सर्टिफिकेट करें हम कैसे? तो आप सब भक्तों ने, कितने लोग हैं जिन्होंने आईडी, है ना, तो आप लोगों ने, मैंने मई में कराया था ये कोर्स, और